सीता, देखो तो आसमान कितना सूखा है। इस बार भी फसल अच्छी नहीं होगी। रामलाल जी, ऐसी बातें मत करो। भगवान सब ठीक करेंगे। हमने मेहनत तो की है। मेहनत तो हर साल करते हैं सीता, पर किस्मत में जो लिखा है वही तो होता है। हमारी किस्मत में गरीबी ही लिखी है शायद। किस्मत भी तो कर्मों से बनती है रामलाल जी। हमें निराश नहीं होना चाहिए। देखो, वो शंकर जा रहा है। शहर जाकर उसकी किस्मत बदल गई है। वो अब कितना अमीर हो गया है। शंकर ने शहर में खूब मेहनत की है रामलाल जी। सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठा रहा। हमारी किस्मत में तो गांव की धूल ही लिखी है। शहर जाने का मौका भी नहीं मिला। मौका तो खुद बनाना पड़ता है रामलाल जी। अगर आप चाहे तो अब भी जा सकते हैं। अब इस उम्र में क्या शहर जाऊंगा सीता, ये सब किस्मत का खेल है। उसी समय गोविंद पास से गुजरता है। क्या हाल है रामलाल? अब भी अपनी किस्मत को ही कोस रहा है? गोविंद, तुम तो हमेशा मजाक करते हो। मजाक नहीं कर रहा है। जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। देखो, मेरी किस्मत बैठे बैठे जमीन मिल गई। वह जमीन तुम्हें धोखे से मिली है गोविंद। उसे किस्मत नहीं कहते। धोखा कहो या किस्मत, मिली तो मुझे ही। तुम दोनों बस खेत में हल चलाते रहो। गोविंद हंसता हुआ चला जाता है। देखो इसकी किस्मत, बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया। गुस्सा मत करो रामलाल जी। हर किसी की अपनी राह होती है। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। चलो खेत पर चलते हैं। रामलाल और सीता उदासी से खेत की ओर चले जाते हैं। क्या सच में किस्मत ही सब कुछ होती है? शंकर शहर जाकर अमीर बन गया। गोविंद को बैठे बैठे जमीन मिल गई और मैं यहीं का यहीं रह गया। बूढ़ी अम्मा पार्वती धीरे धीरे लाठी के सहारे आती है और रामलाल के पास बैठ जाती है। क्या सोच रहा है रामलाल? इतना उदास क्यों बैठा है? अम्मा, अपनी किस्मत के बारे में सोच रहा हूं। सबकी किस्मत बदल जाती है, बस मेरी ही नहीं बदलती। किस्मत का धागा बड़ा अजीब होता है बेटा। कब कहाँ मुड़ जाए कोई नहीं जानता। लेकिन मेरा धागा तो एक ही राह पर चल रहा है अम्मा, गरीबी की राह पर। हर राह कहीं ना कहीं जरूर जाती है बेटा। जरूरी है कि तुम चलते रहो। चलकर भी क्या होगा अम्मा, जब किस्मत में ही कुछ नहीं लिखा हो तो? यह किसने कहा कि किस्मत से कुछ नहीं लिखा? किस्मत तो हर पल बदलती है, जैसे हवा का रुख बदलता है। कैसे बदलती है अम्मा? 3 राहें होती है बेटा। एक जो तुम्हें विरासत से मिलती है, दूसरी जो तुम खुद बनाते हो, और तीसरी जो अचानक तुम्हारे सामने आ जाती है। 3 राहें? मेरी तो एक ही राह है, खेत की ओर जाती हुई। ध्यान से देखो बेटा, शायद तुम्हें दूसरी राह भी दिख जाए, और तीसरी राह भी तो कभी भी आ सकती है। क्या मतलब है आपका अम्मा? मतलब ये है कि अपनी आंखें और कान खुले रखो। किस्मत का धागा कब तुम्हें कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता बेटा। अब तू जा, खेत का काम कर, निराश मत हो। बूढ़ी अम्मा उठकर धीरे धीरे चली जाती है। रामलाल उनकी बातों पर विचार करता रहता है। रामलाल खेत से लौट रहा है। रास्ते में 3 राहों का तिराहा आता है। वह रुक जाता है। बूढ़ी अम्मा कह रही थी 3 राहें होती हैं। ये पहली राह तो गांव की ओर जाती है, मेरी जानी पहचानी राह है। पहला राहगीर एक अनुभवी यात्री पहली राह से आता है। भाई, ये राह कहाँ जाती है?
ये रहा गांव जाती है, सीधा और आसान रास्ता है। धन्यवाद, मेरी मंजिल भी वही है। पहला राहगीर गांव की ओर चला जाता है। ये दूसरी राह शहर की ओर जाती है। शंकर इसी राह से गया था और उसकी किस्मत बदल गई। दूसरा राहगीर एक युवा और उत्साही युवक दूसरी राह से आता है। क्या यह राह शहर की ओर जाती है? हाँ भाई, ये राह शहर की ओर जाती है। थोड़ी लंबी है, पर कहते हैं वह अवसर बहुत हैं। धन्यवाद, मेरी किस्मत भी शायद वही मेरा इंतजार कर रही होगी। दूसरा राहगीर शहर की ओर तेजी से चला जाता है। और ये तीसरी राह, ये जंगल की ओर जाती है। इस राह पर तो कभी कोई नहीं जाता। तीसरा राहगीर एक निराश और थका हुआ व्यक्ति तीसरी राह से आता है। भाई, क्या इस राह पर कोई गांव या बस्ती है? मैं बहुत थक गया हूं। इस राह पर मुझे नहीं पता। ये राह तो जंगल की ओर जाती है। मैंने कभी किसी को उधर जाते नहीं देखा। लगता है मेरी किस्मत में भटकना ही लिखा है। तीसरी राहगीर धीरे धीरे जंगल की ओर चला जाता है। 3 राहें और तीनों पर अलग अलग तरह के लोग। क्या मेरी किस्मत का धागा भी इनमें से किसी राह पर मुड़ सकता है? रामलाल गहरी सोच में डूब जाता है। पंडित जी, क्या आप मेरी किस्मत के बारे में बता सकते हैं? कब मेरी गरीबी दूर होगी? रामलाल, तुम्हारी कुंडली में धन का योग तो है, लेकिन वो बहुत दूर है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। धैर्य रखते रखते तो जिंदगी बीत गई पंडित जी। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरी किस्मत बदल जाए? एक उपाय है। तुम किसी पवित्र नदी के किनारे जाओ और वहां दान पुण्य करो। शायद ग्रहों की दशा बदल जाए। नदी तो यहां से बहुत दूर है पंडित जी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि जा सकूं। तो फिर भाग्य के भरोसे ही बैठे रहो रामलाल। किस्मत में जो लिखा है वही होगा। उसी समय मास्टर दीनानाथ वहां आते हैं। पंडित जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाग्य के भरोसे बैठने से क्या होगा? कर्म करना भी तो जरूरी है। आप क्या जानेंगे मास्टर जी, ये सब भाग्य का खेल है। अरे खेल नहीं, कर्म है पंडित जी। अगर रामलाल मेहनत करना छोड़ दे तो क्या उसकी किस्मत बदलेगी? मास्टर जी, पंडित जी तो कुछ और ही कह रहे हैं। अरे रामलाल, किस्मत का धागा कर्म से ही बुना जाता है। अगर तुम कुछ नया करने की कोशिश करोगे तो शायद तुम्हारी राह बदल सकती है। नया क्या करूं मास्टर जी? मुझे तो खेती के अलावा कुछ आता भी नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती रामलाल। तुम कुछ नया सीख सकते हो। कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हो। कोशिश करने में क्या हर्ज है? कोशिश कोशिश से किस्मत नहीं बदलती मास्टर जी। बदलती है पंडित जी, जरूर बदलती है। रामलाल, तुम मेरी बात मानो, कुछ नया करने की सोचो। मास्टर दीनानाथ रामलाल को प्रोत्साहित करते हैं। रामलाल के मन में एक नई उम्मीद जगती है। कुछ दिन बाद रामलाल और सीता आपस में बात कर रहे हैं। रामलाल जी, आप आजकल कुछ सोचते हुए लगते हैं। क्या बात है? सीता, मास्टर जी कह रहे थे कि हमें कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है रामलाल जी। मैं हमेशा से कहती थी कि हमें सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। लेकिन क्या करूं? मुझे तो खेती के अलावा कुछ आता भी नहीं। आप कुछ सीख सकते हैं रामलाल जी। गांव में आजकल सिलाई का काम भी अच्छा चल रहा है। सिलाई? ये तो औरतों का काम है सीता। काम तो काम होता है रामलाल जी। अगर उसमें हमारी गरीबी दूर हो सकती है तो इसमें बुराई क्या है? तुम ठीक कह रही हो सीता।
शंकर ने भी तो शहर जाकर नया काम सीखा है, तभी तो उसकी किस्मत बदली है। तो फिर सोच क्या रहे हो रामलाल जी? चलो मैं तुम्हें गांव की कमलाबाई से मिलवाती हूँ, वह अच्छा सिलाई करती है। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, हमें कोशिश तो करनी चाहिए, क्या पता यही हमारी किस्मत की दूसरी राह हो। सीता रामलाल को सिलाई सीखने के लिए मनाने की कोशिश करती है। रामलाल धीरे धीरे सहमत होने लगता है। रामलाल अब सिलाई का काम सीख चुका है, घर पर ही छोटा सा काम शुरू कर दिया है। सीता उसकी मदद कर रही है। सीता, ये पहली कमीज है जो मैंने खुद सिली है, देखो तो। बहुत सुंदर सिली है रामलाल जी, मुझे विश्वास था कि आप ये कर लेंगे। शुरू में तो बहुत मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आने लग रहा है। मास्टर जी सच कहते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अब आप गांव के लोगों के कपड़े भी सिल सकते हैं, इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी। हाँ, कुछ लोगों ने तो ऑर्डर भी दिए हैं। ये सब तुम्हारी प्रेरणा और मेरी मेहनत का फल है सीता। उसी समय गोविंद वहां आता है। अरे रामलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? मर्दों का काम छोड़कर औरतों का काम करने लगे। गोविंद, काम तो काम होता है, इससे मेरे और मेरे परिवार की रोजी रोटी चलती है और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। तुम्हारी किस्मत तो सच में बदल गई है रामलाल, किसान से दर्जी बन गए। किस्मत बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है गोविंद, सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होता। तुम हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाते हो गोविंद, अपनी किस्मत पर ध्यान दो। मेरी किस्मत तो हमेशा अच्छी रही है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। गोविंद हंसता हुआ चला जाता है। इसकी किस्मत तो सच में अजीब है सीता, बिना मेहनत के सब कुछ मिलता रहता है। हमें अपनी राह पर ध्यान देना चाहिए रामलाल जी, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। रामलाल और सीता अपने काम में लग जाते हैं। रामलाल की सिलाई की दुकान अच्छी चल रही है, गांव के लोग उससे कपड़े सिलवाते हैं। रामलाल अब खुशहाल दिख रहा है। आपका कुर्ता कल तैयार हो जाएगा भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल, तुम्हारी सिलाई बहुत अच्छी होती है। शंकर शहर से गांव आता है और रामलाल को दुकान पर देखकर हैरान हो जाता है। रामलाल, ये तुम हो? और ये तुम्हारी दुकान है? शंकर, अरे तू कब आया? हाँ भाई, ये मेरी छोटी सी दुकान है। तुम सिलाई का काम करते हो? हाँ भाई, किस्मत का धागा मुझे इसी राह पर ले आया। मुझे बहुत खुशी है रामलाल, तुमने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदली है भाई। ये सब सीता और मास्टर जी की प्रेरणा से हुआ है शंकर। और हाँ, बूढ़ी अम्मा की 3 राहों की बात भी सच्ची निकली। 3 राहें? क्या मतलब? रामलाल बूढ़ी अम्मा की सारी बातें शंकर को बताता है। हाँ, जिंदगी में कई राहें आती हैं, हमें सही राह चुनने और मेहनत करने की जरूरत है बस। उसी समय सरपंच चौधरी सूरज सिंह वहां आते हैं। सुना है तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, गांव के लोगों को अब शहर नहीं जाना पड़ता। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से है सरपंच जी। तुमने अपनी मेहनत से गांव का नाम रोशन किया है रामलाल। गोविंद दूर से रामलाल की तरक्की देखता है और जलता है। गांव में पंचायत बैठी है। गोविंद पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। गोविंद, तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है कि तुमने धोखे से गरीब किसानों की जमीन हड़प ली है। ये सब गलत आरोप है सरपंच जी, मुझे तो ये जमीन किस्मत से मिली है। किस्मत से नहीं गोविंद, धोखे से मिली है।
मैंने खुद सुना है तुम्हें लोगों को धमकाते हुए। हाँ सरपंच जी, गोविंद ने कई गरीब लोगों को परेशान किया है। सरपंच जी, गोविंद हमेशा से लालची रहा है। इसने कभी मेहनत नहीं की, बस दूसरों का हक छीना है। देखो गोविंद, तुम्हारी किस्मत की तीसरी राह यही थी, धोखे और लालच की राह, और इसी राह का अंत हमेशा बुरा होता है। सरपंच जी, मेरी भविष्यवाणी तो कुछ और ही थी। मैंने तो कहा था कि गोविंद की किस्मत अच्छी है। पंडित जी, आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। गोविंद, तुम दोषी पाए जाते हो। तुम्हें हड़पी हुई जमीन वापस करनी होगी और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। गोविंद निराश और गुस्से से भर जाता है। ये सब रामलाल की वजह से हुआ है। उसकी किस्मत बदल गई तो अब वो मुझे नीचा दिखा रहा है। मैंने तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखाया गोविंद। तुमने अपने कर्मों से ही अपनी राह चुनी है। किस्मत का धागा तुम्हें गलत रास्ते पर ले गया। अब भी सुधर जाओ गोविंद, ईमानदारी से काम करो, शायद तुम्हारी किस्मत फिर से बदल जाए। मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है गोविंद। देखो रामलाल को, उसने अपनी मेहनत से अपनी राह बनाई है। याद रखो गोविंद, किस्मत का धागा सीधा भी हो सकता है अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हो। तुम्हें पंचायत का फैसला मानना होगा, और अगर तुमने फिर से किसी को परेशान किया तो तुम्हें और भी कड़ी सजा मिलेगी। गोविंद गुस्से से भरा हुआ पंचायत से घर चला जाता है। अम्मा, आपने सच कहा था, 3 राहें होती हैं और हर राह का अपना अपना फल होता है। हाँ बेटा, और ये भी याद रखना कि हमेशा अपनी राह चुनने के लिए तुम स्वतंत्र होते हैं। किस्मत का धागा तो बस एक शुरुआत होती है, उसे बुनना तो हमारे हाथों में होता है। बिल्कुल रामलाल, शिक्षा और सही कर्म से ही हमें सही राह दिखती है। रामलाल, तुमने गांव के लिए एक मिसाल कायम की है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी सबको प्रेरणा देगी। रामलाल विनम्रता से सबका धन्यवाद करता है। रामलाल की सिलाई की दुकान अब बड़ी हो गई है। उसने कुछ और लोगों को भी काम पर रखा है। वह एक सफल व्यवसायी बन गया है। ये ऑर्डर समय पर पूरा हो जाना चाहिए। ग्राहकों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी मालिक, हम पूरी कोशिश करेंगे। शंकर शहर से गांव आता है। रामलाल, तुमने तो कमाल कर दिया दोस्त। तुम्हारी दुकान तो अब शहर की दुकानों को भी टक्कर दे रही है। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद और मेरी मेहनत का फल है शंकर। तुमने सच में अपनी किस्मत बदल दी रामलाल। मुझे तुम पर गर्व है। किस्मत तो बदलती रहती है शंकर। जरूरी है कि हम हमेशा सही कर्म करते रहें। देखो जी, आज गांव में मेला लगा है, सब तुम्हें याद कर रहे हैं। चलो सीता, आज थोड़ा समय निकालकर गांव वालों से मिलते हैं। उसी समय गोविंद, जो अब गरीब और निराश हो चुका है, दुकान के बाहर खड़ा होकर रामलाल को देखता है। देखो रामलाल कहाँ पहुंच गया है और मैं कहाँ रह गया। ये सब मेरी पूरी किस्मत है। रामलाल की नजर गोविंद पर पड़ती है। रुको, मुझे लगता है वो गोविंद है। रामलाल दुकान से बाहर जाता है और गोविंद के पास जाता है। गोविंद, क्या हाल है? तुम यहाँ? हाँ रामलाल, बस ऐसे ही। अंदर आओ, चाय पानी पीते हैं। रामलाल गोविंद को दुकान के अंदर ले जाता है। रामलाल, शंकर, सीता और गोविंद दुकान में बैठे चाय पी रहे हैं। गोविंद, अब तुम क्या कर रहे हो? सुना है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। क्या बताऊं रामलाल, सब कुछ बर्बाद हो गया। जमीन भी चली गई और कोई काम भी नहीं मिलता। मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब नहीं होती गोविंद, हमने गलत राह चुनी थी। अब भी सुधर जाओ, मेहनत करो, कुछ काम ढूंढो।
रामलाल ठीक कह रहे गोविंद, कोशिश करने से सब ठीक हो सकता है। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बताना गोविंद, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। तुम मेरी मदद करोगे शंकर? मैंने तो हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा। बीती हुई बातें भूल जाओ गोविंद, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। हाँ गोविंद, हम सब एक ही गांव के हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। रामलाल, अरे ओ रामलाल। रामलाल बाहर आता है और बूढ़ी अम्मा को देखता है। बेटा, मैंने सुना गोविंद की हालत ठीक नहीं है, उसे सहारा दो। किस्मत का धागा कभी भी टूट सकता है, जरूरी है कि हम एक दूसरे को थामे रहे। आप ठीक कह रही हैं अम्मा। रामलाल वापस दुकान के अंदर चला जाता है। गोविंद, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। रामलाल, शंकर, तुम दोनों सच में बहुत अच्छे हो। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मैंने कभी ये बात नहीं समझी। गोविंद को अपनी गलती का एहसास होता है। रामलाल अब गांव का एक सम्मानित व्यक्ति है, वह गरीबों की मदद करता है। गोविंद भी अब बदल गया है और ईमानदारी से काम करके अपना जीवन यापन कर रहा है। गोविंद, अब कैसा लग रहा है? काम ठीक चल रहा है ना? हाँ रामलाल, अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत में ही असली सुख है। किस्मत में तो हमारे कर्मों का ही फल होता है। तुमने सही राह चुनी है गोविंद, अब तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। हमेशा अच्छे कर्म करते रहो गोविंद। किस्मत का धागा हमेशा सीधी राह पर नहीं चलता, लेकिन उसे सही दिशा देना हमारे हाथ में है। याद रखना बच्चों, किस्मत का धागा और 3 राहें हमेशा हमारे सामने होती है। हमें सही राह चुननी होती है और उसी पर ईमानदारी से चलना होता है। शिक्षा और सही मार्गदर्शन हमें सही राह चुनने में मदद करते हैं। रामलाल ने हमें सिखाया है कि अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। रामलाल सभी को देखकर मुस्कुराता है। ये सब आप लोगों के साथ और सही राह पर चलने की वजह से हुआ है कि किस्मत का धागा हमें मौका देता है, लेकिन उस पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना तो हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है।